इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी। ईद उल फितर हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। मुल्क में कहीं भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत कहीं से भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर है। सऊदी शाही दीवान ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मुत्तहदा अरब इमारत, कतर, अफगानिस्तान में भी आज ईद। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोप के शहरी भी आज ईद मनाएंगे। पेरिस में चांद रात की रौनकें, ईद की गहमा गहमी। ईद पर क्या खरीदा अपने लिए? चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ मेरे कान तो सिले हुए नहीं है, इसलिए मैंने टॉप्स नहीं लिए। मैंने चूड़ियाँ ली हैं, परफ्यूम्स लिए हैं, रिंग्स ली हैं, ब्रेसलेट्स लिए हैं, हेयर बैंड्स लिए हैं और कपड़े। ईद में सिर्फ एक रोज बाकी, करनी है भरपूर तैयारी। कराची से खैबर तक ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में जबरदस्त रश। खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों में मगन। रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ अवाम में मकबूल आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी सहरी ट्रांसमिशन में चांद रात और ईद उल फितर के मौजू पर गुफ्तगू। तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। मुज़ाकरात में पेशरफ से अदालत को आगाह किया जाए। अटॉर्नी जनरल और हुकूमत मुज़ाकरात पर पेशरफ रिपोर्ट 27 अप्रैल को पेश करें। मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। रहनुमाओं की मज़ीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की, तवक्को है मौलाना फजलुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। सिराजुल हक और मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की है। मैं कहता हूं जी सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी वो है कि जिस पे अगर वो इमरान खान की लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारी लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते। अदालत के जबरी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ बैठेंगे ना अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। इमरान खान के लिए लचक तो हमारे लिए क्यों नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा, अदालत को अपनी अपोजिशन क्लियर करना होगी। पार्लियामेंट के इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। जिस बेंच पर एतमाद किया उसी के सामने पेश क्यों हो। क्या जजेस को बुलाया जा सकता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात होनी चाहिए। जिसे नाअहल होना चाहिए था उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। हम इस पूरे अमल को गैर सियासी समझते हैं। मेरे इलेक्शन से हुई फरार अदालत के अंदर आते हैं और एक मौक़िफ़ पेश करते हैं और बाहर आकर दूसरा नुक्ता नज़र उजागर करते हैं कि पीडीएम की सरकार जो वे फॉरवर्ड है उस पर मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है। पीडीएम और पीपी के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। फजलुर रहमान को अदालत से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत पहले इलेक्शन और अब अदालत से फरार हो गई। अदालत के अंदर कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। कौम ने देख लिया संजीदा लोग कहां और गैर संजीदा कहां खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head. अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. Back door से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में one यूनिट लागू करने के लिए। किसी के सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। मसाइल का हल ना निकला तो जमहूरियत और विफाक को खतरा है। किसी और इदारे में पंचायत बिठाना गैर सियासी बात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डायलॉग पार्लियामेंट में ही अच्छे लगते हैं। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तफाक राय होना चाहिए। 1 यूनिट लागू करने की साजिश की जा रही है।
आइन पार्लिमान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं। पार्लियामेंट के कानून पर अदालती स्टे ऑर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा पार्लियामेंट अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। तवक्को करते हैं अदलिया आइन और कानून को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आइन की पासदारी और बालादस्ती के लिए तमाम इदारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने आईने पाकिस्तान मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी। सिराजुल हक की ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात करवाने की तजवीज़, कहा मसले का हल यही है कि सब अपनी रेड लाइन से पीछे हट जाएं। बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन होना मुनासिब होगा। अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़े और खुद को सरखुरू करे। चाहते हैं मुल्क में इंतखाबात एक वक्त में हों, एक साथ इंतखाबात ना हुए तो कौमी वहदत को नुकसान होगा। नून लीग रहनुमा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कमर जमान कायरा बोले, एतराज़ात के बावजूद अदालत के एहतराम में हाजिर हुए। अदालत में टॉक शो या मुकालमा नहीं होना चाहिए। तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनना चाहिए। चाहता हूं कि मौजूदा या आइंदा आने वाली पार्लियामेंट ये बिल मंजूर करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट की इज्जत नहीं तो किसी इदारे की इज्जत नहीं रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नवाज शरीफ को बुज़दिलों की टीम का कप्तान करार दे दिया। कहा शरीफ खानदान की सलाहियत यही है कि वो सारे बुज़दिल हैं। नवाज शरीफ अकेला नहीं, इनकी टीम में और खिलाड़ी हैं। डीजल भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा माह भारत का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास 4 और 5 मई को गोवा में होगा। बिलावल भुट्टो भारतीय हम मुंसिफ जयशंकर की दावत पर भारत जाएंगे। पंजाब में इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 से 26 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईद की तातीलात के दरमियान निशान अलॉट नहीं किए जाएंगे। पोलिंग की तारीख 14 मई को बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ली। सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर और राजा फैसल मुमताज राठौर ने भी हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर काबीना में मजीद इजाफा, ईद उल फितर के फौरी बाद किया जाएगा। ईद उल फितर के बायस मरदमशुमारी का अमल 5 रोज के लिए रोक दिया गया। 21 से 25 अप्रैल तक मरदमशुमारी नहीं होगी। इदारा शुमारियात का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में मजीद तौसी का फैसला मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी करेगी। नई मरदमशुमारी बता रही है हमारे खदशात दुरुस्त थे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी बरहम, कहा यह सब एक खास मंसूबे के तहत हो रहा है। हर बार मरदमशुमारी को तमाम मुआहिदों में पहले नंबर पर रखा। विटामिन, ड्रिप्स और एंटीबायोटिक्स अद्वयात भी काम न आई। चिड़ियाघर की नूरजहां की हालत बदस्तूर खराब। हथनी अपने पैरों पर खड़े होने से अभी भी कासिर है। मुल्क भर में मौसम ने रंग जमा दिया। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। नारायण, कागान और मुल्हिका वादियों में तीसरे रोज भी बर्फबारी। पारा नुक्ता जमात से गिर गया। मानसेरा, बालाकोट में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम मौसम खुशगवार।